Hello friends, this is the question is very latest here in 2nd April morning 2025. Here a point charge Q is placed at the origin पर रखा हुआ है charge Q, positive charge at origin and second charge plus 9Q. Positive charge is placed at a distance of D. Coordinates are D00 यानी x axis में है. So this distance here is D. Coordinates are this. The point in between them where the electrical field vanishes means zero हो गया electrical field. कहाँ पर होगा? ये lower side. In between line joining and the towards the smaller charge. So somewhere here. This is the neutral point. From this A, suppose at a distance of x is the neutral. So this distance will become d minus x. ठीक है, हमने इसको फिगर को थोड़ा बड़ा करते हैं. This is the figure now. At neutral point, both the electrical field from positive q and positive 9q, we know electrical field is away from positive, so this is say E1, and from this positive towards this side origin, that is E2. न्यूट्रल पॉइंट की क्या कंडीशन होगी? दैट E1 इज इक्वल टू E2. सो एट न्यूट्रल पॉइंट इन दोनों फील्ड को हम इक्वल अपोजिट है, इक्वल करके न्यूट्रल पॉइंट पोजीशन x मिल जाएगी हमको, पोजीशन x. सो पुटिंग द वैल्यूज k, q1 say q and distance x square, here k, q2 means 9q divided by distance d minus x whole square. Now k and q cancel out from both sides. After cross multiplication, क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद? 9x square इक्वल टू डी माइनस एक्स होल स्क्वायर. यहाँ पे रूट लेना है, इस ब्रैकेट को ओपन नहीं करना, अदरवाइज क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इट विल बी लॉन्गर. सो इजियर मेथड हियर इज टेकिंग द अंडर रूट. सो 3x इक्वल टू डी माइनस एक्स. x come this side, so it will be 3 and 1 4x equal to d. So d मिल जाएगा हमको x t by 4 is x. तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए? कोऑर्डिनेट्स हो गए x एक्सिस में है, तो दिस विल बी d by 4 एंड y z एक्सिस दोनों ही 0 है. सो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन and this is the answer. Okay, now second question. This comes here in 8th April evening session 2025. Two metal spheres of radius r. एक का रेडियस r है, दूसरा थोड़ा बिग साइज है, रेडियस इज 3r. इनिशियल चार्ज Q1, Q2 let, and it is given sigma surface charge density equal. सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होगा? चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया. तो Q1 डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 pi r square, and here this is also equal. Both are same in the question. Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई, रेडियस है 3r, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9r स्क्वायर. इसमें कैंसिल होगा 4 पाई r स्क्वायर.
So Q1 equal to Q2 divided by 9 or Q2 will be 9Q1 से इक्वेशन 1। हमने क्या किया, क्वेश्चन में दिया था दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल कर दिया, तो Q2 एंड Q1 में हमको रिलेशन मिल गया। नाउ अगर हम कनेक्ट करते हैं इन दोनों को सरफेसेस को बाई अ वायर और कांटेक्ट देन सेपरेट, तो क्या चीज सेम हो जाएगी कांटेक्ट में लाने से, वोल्टेज। सो अब दोनों का वोल्टेज सेम होगा आफ्टर मेकिंग अ कांटेक्ट। नाउ वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम होगा तो रेडियस थोड़ा ना चेंज हुआ, इसका मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने के बाद फाइनल चार्ज हो गया Q2 डैश एंड Q1 डैश। रेडियस R, रेडियस 3R। वोल्टेज इक्वेट कर दें तो वोल्टेज का फॉर्मूला होगा K Q1 डैश अपॉन रेडियस R, K Q2 डैश अपॉन रेडियस 3R। तो K बाई R कैंसिल हो गया, हमको क्या मिल जाएगा, Q2 डैश इक्वल टू 3Q1 डैश। सपोज इक्वेशन 2। अब लेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब बिफोर कनेक्शन एंड आफ्टर कनेक्शन चार्जेज मस्ट बी सेम। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब हो गया कि ये टोटल चार्ज पहले कनेक्शन से पहले और कनेक्शन के बाद इक्वल होगा। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कितना हो गया, पहले का चार्ज टोटल था Q1 प्लस Q2 और बाद का हो जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। हमने Q2 की जगह क्वेश्चन 1 से 9Q1 पुट किया, Q1 प्लस 9Q1, Q1 डैश, Q2 डैश की जगह क्वेश्चन 2 से पुट कर रहे हैं 3Q1 डैश। इनको इक्वेट करके 10Q1 4Q1 डैश। सो Q1 डैश विल बी इक्वल टू, इस कट करके 5/2 Q1। So this is the charge Q1 dash in terms of Q1. Say suppose this equation 3। हमको क्या निकालना है क्वेश्चन के हिसाब से, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2। सिग्मा 1 है स्मॉलर पर, सिग्मा 2 बिगर पर। सो रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन स्मॉलर surface and the bigger surface. So this is the ratio of surface charge density on both sigma 1 sigma 2 after connection, not before connection, after connection. Here sigma means surface charge density, charge divided by area, here charge divided by area of the bigger one. This is 3R radius, so 9R square. If we cancel out 4 pi R square, 9 goes up, so 9 Q1 dash upon Q2 dash. हम पुट कर सकते हैं वैल्यू Q1 डैश की Q2 डैश की फ्रॉम इक्वेशन using 3 and using 1 also. See, Q1 डैश की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 9। Q1 डैश की जगह लिखेंगे 5/2 Q1 upon Q2 dash using equation 2. So from 2 Q2 dash equal to 3 Q1 dash, again equation 3. So 5/2 Q1, ये हम यहाँ पुट कर देंगे Q2 डैश की जगह। इट विल बिकम 3 into 5/2 Q1. So 5/2 Q1 cancel out, 3 3 जा 9, 3 3 जा कैंसिल करके 3,
तो हमको सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 का रेशियो मिल जाएगा 3/1. So this is the answer. Now you can see the option. Option here is D. So option D. Okay. Now say this question, very simple question. I do not know why. It's very simple question. In JEE 5th April evening session 2024. Why it is so simple? It's theoretical concept basis question. Here the vehicle carrying inflammable fluids may be petrol or diesel. So these are the say container or truck. It is carrying the fluids very sensitive, inflammable, maybe petrol or maybe diesel or maybe naphtha also. If it is catching a fire, one small spark is very dangerous. So from the back end, the iron chains are hanging and they are just touching the ground. We know by friction, if due to the friction it is moving in this direction, suppose truck is moving in this direction here, then due to the friction charge developed on the tires and thereby on the trucks. If suppose small spark due to this charge developed because of friction, if it catches a fire, it will be like a moving bomb. So this fire is very dangerous. It means we can't take any risk. Whatever charge is developed on the because of friction on tire and truck, it should immediately go to the ground with the help of these are the chains, and they are touching with the ground. At the same time, these tires are not very simple tires. These tires are conducting. How can you conduct the rubber tires? While we are manufacturing the tire, during that, say small wires of copper mixed with the tires. So they are mild conducting. बाय फ्रिक्शन सपोज चार्ज इज डेवलप्ड, जो फ्रिक्शन की वजह से चार्ज डेवलप हो रहा है वो इमीडिएटली अर्थ में जाना चाहिए, बिकॉज दे आर कंडक्टिंग. और अगर नहीं हो रहा है तो हमने पीछे से चेन हैंग कर रखी है, उनके थ्रू आयरन चेन, उनके थ्रू भी कंडक्टिंग है, उनके थ्रू भी ग्राउंड में चला जाएगा चार्ज. सो देयर इज नो रिस्क हियर. वट एवर चार्ज इज डेवलपिंग दे आर गोइंग टू ग्राउंड इमीडिएटली, अर्थ इमीडिएटली. तो चार्ज इसमें है ही नहीं. किस बात का स्पार्क? क्या हो रहा है? ड्यू टू फ्रिक्शन अगर हम चार्ज डेवलप हो रहा है ऑन टायर ऑन ट्रक, दे आर गोइंग इमीडिएटली टू द ग्राउंड अर्थ. सो इट इज सेफर टू यूज द टायर्स कंडक्टिंग and hanging iron chains from the back end. So there's no risk, there's no fire होने का chance almost zero है. So answer here, to conduct the excess charge due to the friction. It is not air friction, it is the friction mainly, maybe air, maybe or 99% due to the friction between the tires and the road. So it should immediately go to the earth. So option is D correct. Now this is good question here, but very simple again. See, sigma is the uniform surface charge density of a thin spherical cell. What is spherical cell? Spherical cell होता है, this is the hollow sphere with negligible thickness. This thickness is very small. So that is called say spherical cell. जो भी यहाँ पे चार्ज है वो केवल सरफेस पर ही होगा.
अंदर तो चार्ज होने का मतलब नहीं, बिकॉज इज हॉलो. So we have to find electrical field at any point on the surface of the spherical cell, anywhere. Let us say its radius is given r. So here electrical field developed at the surface given by the formula. Formula क्या होगा electrical field का? K Q upon R square. इस इक्वेशन से हम Q निकाल सकते हैं. What is Q here? E by cross multiplication 4 pi epsilon naught R square. This is the charge on the sphere. हम बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की. सो व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी? फॉर्मूला होगा सिग्मा इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर. अगर हम क्वेश्चन 2 से Q की वैल्यू यहाँ पुट करें तो मिल जाएगा हमको E 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमको मिल गया E एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ से हम लेंगे E की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज द आंसर एंड ऑप्शन हियर इज A. Option A is correct. It is very simple question. See, if you concentrate a little bit only, then chances are there to get the good results here, because JEE Mains is very simple, not very tough. I'm not talking about the advanced JEE advanced. No, definitely no. This time we are definitely not talking about advanced. We'll discuss later on in separate videos. But here you see very simple questions coming in JEE Mains. Okay, next question here. Two charged conducting spheres of radius A and radius B. Radius A and radius B. They are connecting with the conducting wires. The ratio of charges on the two spheres respectively. If we connect them by a wire, then what will happen? Charge will transfer either from A to B or reverse B to A. It depends on the voltage. बट ये प्रोसेस कब तक होगा? ए से बी या बी से ए पे चार्ज ट्रांसफर कब तक होगा? थ्रू दिस वायर, कंडक्टिंग वायर, जब तक कि वोल्टेज सेम नहीं हो जाए. सो डूइंग द वोल्टेज इक्वल V1 इक्वल टू V2. व्हाट इज V1? इट इज K. लेट अस से चार्ज Q1 हियर Q2. तो K Q1 upon A equal to K Q2 upon B. K cancel out. The ratio of Q1 by Q2 will be equal to A upon B is the answer. So C is the option. Very simple. It is very simple. Now this question 10 microcoulomb charge. This is divided into two parts at a distance of 1 centimeter place. Then finding the repulsive force between them and force is maximum. What should be the charges on the two bodies? Let on first body, एक बॉडी पे हमने चार्ज अगर Q लेते हैं तो बताएं साहब कि सेकेंड बॉडी पे क्या चार्ज हो जाएगा? टोटल चार्ज सपोज Q minus Q and total charge is given here 10 microcoulomb. 10 to the minus 10 into 10 to the minus 1 micro means 10 to the minus 6 coulomb. And suppose distance is r 1 centimeter, you can convert into meter. 10 to the minus 4 minus 2 meter. 10 to the minus 2 meter.
अब फोर्स निकालते हैं इस पे। फोर्स क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 upon distance square r square, or we can write by multiplying here Q into Q minus Q square. Suppose this equation 1. Concept क्या था, maximum minimum का? Maximum minima is given by for maxima और मिनिमा, इसका क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएशन करते हैं। से फर्स्ट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू अ वेरिएबल, वेरिएबल यहाँ पर है स्मॉल क्यू चार्ज, इसे पुट करेंगे 0। इट विल गिव यू द कंडीशन, फॉर दिस कंडीशन इफ द सेकंड डेरिवेटिव comes negative, then force will be maximum. If it comes here second derivative positive, then this force will be minimum. So this is the method here in each and every question. For maximum we are doing like this. This is called second derivative test. Now हम इससे क्वेश्चन 1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू क्यू चार्ज। तो k अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज व्हाट, कोफिशिएंट। q का डिफरेंशिएशन 1 एंड ये कैपिटल Q कोफिशिएंट है, इसको नहीं करेंगे। q स्क्वायर का हो जाएगा 2q, अगर इसको हम 0 पुट करते हैं तो हमको मिलेगा ये उधर जाके 0, तो q माइनस q, 2q इज 0, और here q is equal to 2q and q will be q by 2. This is the charge on the first body, and charge on the second body will be total minus q. This is q minus q means q by 2, so it is also q by 2. इसका मतलब हमको चार्ज कितना लेना चाहिए, दोनों को 50-50, and this is the possibility, only possibility to get the maximum force. For maximum force चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हाफ ऑफ इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन 50-50. सो टोटल चार्ज हियर गिवन 10 microcoulomb, so half of will be 5 microcoulomb on one and 5 microcoulomb on other also. This option is D, so option D is correct. Now next question. Suppose this question comes here, 24 January morning shift 2023. So here solution will be of this question. Here Q1, charge Q1 positive and charge Q2 also positive, and their separation distance here is D. In medium, here they are put in medium dielectric constant K. Then force will be, let F. Force will be 1 upon 4 pi epsilon naught K, and it is Q1 Q2 upon T square. Let what will be the equivalent distance between the charges in air for the same force? Suppose again the force is same. This force is F1, as per the question is suppose F. This force is F2. This is also F, means F1, F2 both are equal. यही क्वेश्चन में बोला जा रहा है सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो दिस फोर्स इज अगेन बट इन एयर 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस चेंज हो गया आर स्क्वायर. इन दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करते हैं तो हमको मिल जाएगा 1 upon 4 pi epsilon naught K. Just by equating these two equations here, we can find out the unknown quantity. What is unknown quantity? Here is R. दोनों को इक्वेट करके हमको R मिलने वाला है.
सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 कैंसिल कर दिया। क्या रिजल्ट मिल गया हमको? KD² इक्वल टू R²। हमको निकालना था R, से रूट ले लेंगे इसका, D√K। दिस इज द आंसर हियर and option here is D. Option here is D. Now next question, here question 8. This is 27th July morning session 2022. Here two identical positive charges Q, they are fixed at a distance of 2a apart from each other. So let these are the charges here, positive Q and here also positive Q at a gap of 2a. So this is the distance 2a. Another point charge Q naught placed at the midpoint means center of mass m given in the question. हमने क्या किया, दोनों एक्सट्रीम पर पॉजिटिव Q चार्ज लिया है, सेंटर पे Q नॉट चार्ज पुट किया जिसका मास m है। नाउ फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, सपोज इसको हमने हल्का सा वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट कर दिया इसको हियर। सो नाउ अब ये Q नॉट चार्ज यहाँ पे आ गया, इसका मतलब क्या होगा, दिस फोर्स Q, डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगी, पहले थी सपोज 2a तो ये डिस्टेंस इनिशियल थी a, अब यहाँ से डिस्टेंस कम हो गई, कम हो गई a माइनस एक्स, लेकिन यहाँ से ज्यादा हो गई a प्लस एक्स, यहाँ तक डिस्टेंस है a प्लस एक्स, यानी ये वाला फोर्स डिस्टेंस कम है तो ये स्ट्रॉन्गर हो गया। लेट F2, ये डिस्टेंस ज्यादा है तो स्मॉलर हो गया, बट इन दिस डायरेक्शन F1, F2 इज मोर देन F1, तो थोड़ा सा हम फिगर को फिर से बड़ा करेंगे। लेट दिस, इफ F2 इज मोर तो हम लेंगे यहाँ पे नेट फोर्स F2 इज मोर देन F1, F2 F1 से बड़ा है तो F2 F1 की वैल्यू पुट कर देंगे। K मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट कॉमन ले लिया हमने, डिस्टेंस क्या आ जाएगी F2 की a माइनस एक्स, छोटा है इसलिए a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये डिस्टेंस a प्लस एक्स, तो a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ईयर Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका हम एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा इसमें a माइनस एक्स का होल स्क्वायर a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, सो इट कैन बी रिटर्न a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ये चीज यहाँ यार लिखेंगे हम लोग a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 2ax, दीज आर कैंसिलिंग आउट, तो हमको मिल जाएगा Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इट इज 4ax अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x इज स्मॉल, इफ x इज स्मॉलर देन a then higher power of x square can be neglected, इसको नेग्लेक्ट कर दिया हमने, नेग्लेक्ट करने के बाद क्या जाएगा ये a⁴, इसका मतलब 4 के 4 से कैंसिल किया, a को कैंसिल कर दिया तो मिल जाएगा हमको, दिस विल बी द रिमेनिंग फोर्स इज Q नॉट अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, a कैंसिल करने के बाद a³ नीचे बच गया, एंड दिस इज x। ये फोर्स किधर लग रहा है एक्चुअली नेगेटिव में, तो दिस इज सपोज इक्वेशन 1
and here net force is directly proportional to minus x. This is the condition of SHM. If x force directly proportional to x but in opposite direction, this is the condition of SHM. अगर SHM होगा तो हमको इसमें निकलना क्या है? This is the time period of the oscillation. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है इन केस ऑफ SHM? This is given by 2m m by k, and this m is called inertia factor. And this is a spring factor. This is spring factor. इसको हम इक्वेट करते हैं k से. k को क्या बोलते हैं? स्प्रिंग फैक्टर. स्प्रिंग फैक्टर. इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं हम लोग. सो फ्रॉम 1 and 2 we get the value of k. स्प्रिंग फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी q नॉट अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब. इस वाले फॉर्मूला में पुट करते हैं. टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट m. k की वैल्यू इसमें पुट करेंगे q नॉट अपॉन ऊपर चला जाएगा ये पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब. अगर 2 पाई को भी हम इसके ब्रैकेट के अंदर ले लें तो क्या मिल जाएगा हमको? ये ऑप्शन आ जाएगा. 4 पाई को तो 2 का 4 हो जाएगा स्क्वायर में, अंडर रूट में जाके 4 एंड पाई का पाई स्क्वायर पाई, सो पाई क्यूब m एप्सिलॉन नॉट a क्यूब अपॉन q and q naught. This is the expression of time period. Here we have seen option A is correct. Option A is correct. Okay. In question number 9, we are given say 20 microcoulomb 5 minus 5 microcoulomb. अगर दोनों सेम नेचर के हैं 20 एंड 5 पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा इस लाइन जॉइनिंग के अंदर मिलेगा. लेकिन अगर ये अपोजिट नेचर के हैं तो ये बाहर मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट. बाहर न्यूट्रल पॉइंट मीन्स दोनों फील्ड इक्वल अपोजिट हैं, तो यहाँ पे नेट फील्ड 0 हो गया. यानी हम लेंगे एट न्यूट्रल पॉइंट E1 and E2 they are equal. फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K Q1 अपॉन डिस्टेंस. यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगी ये Q1 से न्यूट्रल पॉइंट की R प्लस एक्स. सो वी आर राइटिंग हियर R प्लस एक्स होल स्क्वायर. यहाँ पे हो जाएगा K Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर. ना K कैंसिल हो गया. सो हियर we have to find the charges, the values. तो ये हम लेंगे, वैसे कर सकते हैं Q1 by Q2 हो जाएगा R प्लस एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. R की वैल्यू भी दे रखी है 5 सेंटीमीटर. Q1 Q2 का रेशियो हमको दिया है 20 माइक्रोकूलम्ब अपॉन 5 माइक्रोकूलम्ब. वी आर टेकिंग द मैग्नीट्यूड. It will become 5 4 जा, सो 24 आ गया. ये R प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. यहाँ पे हमको अंडर रूट लेना है. 2 इक्वल टू R प्लस एक्स अपॉन एक्स. It will become 2x equal to R plus x. या x will be equal to R. R दिया है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर. So it is the answer here. Option A is correct. Next question here. See, this is the question. 2 electrons here. A पर माइनस क्यू, B पे भी माइनस क्यू. इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज है. 2D डिस्टेंस में ये डिस्टेंस AO भी D हो गई, ये भी D हो गई.
हमने क्या किया, इसको मिड पॉइंट पर रख दिया, थर्ड चार्ज दैट इज प्रोटॉन, इसको हल्का सा ऊपर शिफ्ट किया, x इज वेरी वेरी स्मॉल, क्वेश्चन में भी लिखा है x इज वेरी स्मॉल, वेरी लेस देन d, परपेंडिकुलर टू द shear bisector line at C, proton at C, electrons at A and B। यानी अब यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होगा बाई फोर्स F, सिमिलरली दिस ऑल्सो। ये सपोज थीटा एंगल है, हमने इसका रिजॉल्व किया इस फोर्स को, ये फोर्स इधर हो जाएगा, कॉस कंपोनेंट F cos थीटा, इसका भी F cos थीटा ऐड होके 2F cos थीटा हो गया, यहाँ पर साइन साइन F sin थीटा, दे आर इक्वल अपोजिट, कैंसिल आउट। डी डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, सी डिस्टेंस यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, डी का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, सो सी इज दिस डिस्टेंस अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फाइंडिंग द टोटल फोर्स 2F cos थीटा, सो नेट फोर्स विल बी 2F cos थीटा, 2F की वैल्यू क्या होगी, K मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू मीन्स क्यू स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस जा रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, दिस विल बी डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड इक्वल टू, एंड दिस इज कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा यहाँ पे, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी एक्स अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द फोर्स। में इसे कैंसिल कर देते हैं 2 से, इट विल बी क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो मिल जाएगा हमको डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर here 3/2 and x, but in opposite direction, negative x axis, so here direction, in magnitude we are not taking the direction, but here direction is negative y axis, we are comparing here, and F maximum is directly proportional negative x, so this is again SHM case, and if we equate equation suppose 1 with 2, so it will become again from 1 and 2 and 2, K is called spring factor, स्प्रिंग फैक्टर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी सब, ये वैल्यू हो जाएगी क्यू स्क्वायर बाई कंपेरिजन ओनली, कंपेयर करके के की वैल्यू निकाल रहे हैं, कुछ भी नहीं है, इट इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, एक्स इज वेरी स्मॉल देन डी, तो एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड, तो यहाँ पे सिर्फ डी क्यूब आ जाएगा, हमको निकालना है इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सिंपल हार्मोनिक केस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है इन SHM, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, where k is called spring factor and m is called inertia factor, putting the values of here, take q square spring factor k की वैल्यू q square upon 2 pi epsilon naught d cube and m root of it, यानी यही आंसर हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, सो हियर कैन सी द आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, option C is correct, this is the answer, option C is correct.